नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है और हिंदी भाषी लोगों को जो है भगाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ देखिए सैकड़ों की संख्या में वे मजदूर भाई हैं जो बिहारी हैं और ये लोग भी अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, कमाते हैं और कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार को चलाने के लिए जो है दूर प्रदेश जाते हैं। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि किसी तरह से राज्य सरकार जो है वहाँ पे किसी व्यवस्था करे और हमारे जो मजदूर भाई फंसे हुए हैं उन्हें होली का त्यौहार है तो वापस लाया जाए। आप लोग कैसे देखते हैं? तमिलनाडु की बातें सामने आ रही है कि मारपीट की घटना हो रही है, हिंदी भाषी लोगों को भगाने की कोशिश हो रही है, तो आखिर बिहारियों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जिधर जा रहा है उधर ही बिहारी मार खा रहा है। जैसे कि गुजरात में हुआ है, इधर तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ है। इधर जाता है हर जगह, ये तो मेहनत करके पैसा कमाता है, उसको भी चोरी नहीं करता है, इसके वजह से मार खा रहा है। इसके पीछे कौन दोषी है? बिहारी मजदूर दोषी है या सरकार दोषी है? सरकार दोषी है। अगर यहाँ पे काम मिलता तो दूसरे जगह नहीं जाता काम करने के लिए। रहता है यहाँ हर तरह के बात यहीं बाहर जाता मतलब करने के लिए। तो स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार से क्या मांग कर रहे हैं? माधव से क्या कहना है? नीतीश कुमार से क्या कहना है? जो निर्दोष आदमी जा रहा है बेंगलोर भी आदमी है वहाँ पर लाने के काहे हो बेउर जेल में क्या ठेल दिया? दारू के चलते जबरदस्ती पकड़ ट्रेन पकड़ने दानापुर जा रहे थे। अच्छा, देखिए ये जो है बेउर जेल का जो है निशानी लेकर घूम रहे हैं और मोहर है। कल कितना दिन पर छूटे हैं? 15 दिन पर। 15 दिन पर। हाँ। तो दारू पिए थे? नहीं, जा रहे थे बेंगलोर कमाने जा रहे थे, टिकट भी बना हुआ था, कैंसिल जबरदस्ती टेम्पू में से कहे कि पाइप लगाओ मुँह में, दारू को तो पाइप नहीं, चलो हुआ चेक करो। अच्छा, 15 दिन ठेल दिया। मतलब बिहार पुलिस भी जाती कर रही है? हाँ, कुमरार एसआई वाला मजदूर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जब आपको देखना है तो गया घाट पुल पर जाइए, टेम्पू अपने 10 गोलर का सिविल में रहता है, जबरदस्ती पकड़ेगा टेम्पू में। अच्छा, जबरदस्ती गाड़ी में लगता है और सीधे ले जाकर रात भर रखेगा, 24-48 घंटा लगता है। अब यहाँ लोग को सिविल कर देता है। अच्छा, जेल भेजता है, जैसे कि बेउर जेल का हमारा। बिल्कुल, देखिए ये बेउर जेल से अभी 15 दिन पर छूट कर आए हैं और अपनी आप बीती जो है सुना रहे हैं। वही तमाम जो मजदूर हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक चीज बताइए, आप तो अभी कह रहे थे बिहारी मजदूरों के साथ किसी भी राज्य में अगर वे कमाने खाने के लिए जाते हैं तो क्यों मारपीट की जाती है? आखिर क्या उनका दोष है? जो बिहारी नहीं रहे हुआ पर हम लोग को दबदबा रहे हैं, कमाने खाने हम लोग कम पैसा में काम करते हैं, अगला ज्यादा पैसा मिल जाता है। जो है उसको सुरक्षित वहाँ का रखना चाहिए। सरकार मतलब जो है न इस तरह से कर रहा है भाई। सरकार बिल्कुल, देखिए बाबा, बिहारी मजदूर अगर किसी अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे तो किसी राज्य का फैक्ट्री चलेगा? सबका चक्का न जाम हो जाएगा। तब का है बिहार न चले। हमारा बिहार सरकार यदि बिहार में यदि शुद्ध तो हर स्टेट वाला मजबूर हो जाएंगे बिहारी के बुलाने के लिए। अभी बिहारी को लतिया रहे हैं। यदि बिहार सरकार हमारा व्यवस्था यदि बिहार में शुद्ध यदि कंपनी ला दे तो वही स्टेट वाला बिहार का मुख्यमंत्री या बिहार का मजदूर को पैर पकड़ने पर मजदूर हो जाएगा। लेकिन हमारा सरकार को क्या, आज इसको पार्टी में है, कल उसको पार्टी में दल बदलू करके हम तो सरकार चला ही रहे हैं। और सरकार को केवल सरकार चलाने से मतलब है? केवल सरकार और वोट लेने और जातिवादी फैलाने से मतलब है। बिहार को मजदूर के लिए क्या जरूरी है? वो भूखे मरे या फांसी लगा कर झूल जाए। आज जो तमिलनाडु में हो रहा है उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? उसको सरकार तो पूरा ही जिम्मेदार है। नीतीश कुमार से आग्रह है जो हमारा जो बिहारी मजदूर जो फंसा उसको सही सलामत घर पहुंचा दे। त्योहार का दिन है हमारा। आज के रिजी में यदि लालू यादव होते तो जरूर आज के रिजी में वहाँ पहुँचते, चक्का जाम करवा देते, चक्का जाम करवाते और उसको जवाब करते। नीतीश कुमार है जो घर में बैठे हैं, कोई जवाब नहीं कर रहा है। तो आखिर ये बाबा, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, काफी लंबे समय से मजदूरी कर रहे हैं, क्यों होता है बिहारियों के साथ? क्या क्यों आखिर मारपीट की घटना है, बताइए ना। सो क्या गए हैं आप, बोलिए, छोड़िए। हाँ, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ से उनको लाने का कोशिश किया जाए। जितने भी हमारे बिहारी भैया प्रदेश में खट रहे हैं उन्हीं को सबका सुरक्षित रखना और उनका जिम्मेवारी हर एक राज्य का, हर एक अपने अपने नेता का ये सब होता है। कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर हमारे बिहारी भाइयों को
कुछ हुआ तो हम लोग पूरा बिहार यहाँ से कूच कर जाएंगे, आप लोग भी जाइएगा? कुछ नहीं कर जाएंगे, लेकिन हमारा सरकार को और हम लोग को तो ये जरूरी है कि अपना विकास और अपना ही राज्य में ऐसा मिल जाए तो काहिल बिहार और छोड़ के दूसरे देश में जाएगा करने के लिए। बिल्कुल, कितना जरूरी है कि बिहार में वो ऐसी व्यवस्था हो, दूसरे राज्य में जाने न पड़े और मार नहीं खाना पड़े। कितना जरूरी है। सुधियाइए नहीं या सही सही नहीं बोलिए, बोलिए आज ना बोलिएगा तो घरे बैठिएगा जाके। 75% जरूरी है। बोलिए ना जी, नेता नियर मुरी ढिला रहे हैं, बोलिए। क्या बोलेगा, जब बिहारी फंसा हुआ है ये है तो क्या बोल सकता है अभी। तो आखिर सरकार के लिए कुछ कहिएगा ना कि सरकार व्यवस्था करे। करेगा, सरकार करना पड़ेगा, नहीं करेगा सरकार को करना पड़ेगा। जहाँ फंसा हुआ तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, बोलिए भैया, बोलिए। माने कि हमारे सरकार को कहना है कि वहाँ के सरकार से बात कीजिए पहले कि हमारे जितना यहाँ का बिहारी भाई है, बिहारी मजदूर है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेदारी कौन है? हम लोग का ये है, सरकार है। अगर हम लोग का अगर यही पे अगर रोजगार करने का अगर कमाने का सुविधा मिल जाता तो दिल्ली, गुजरात, बम्बई, आसाम, दुनिया से हम लोग नहीं जाते। बिल्कुल, दिल्ली, बम्बई, गुजरात कहीं नहीं जाते अगर बिहार में वैसी व्यवस्था होती तो। देखिए आपस में किस तरह से एक दूसरे से बात करते हुए मजदूर जो है वो नजर आ रहे हैं, और हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो है होली का समय है तो मिलन समारोह हो रहा है और इसमें सभी लोग जुटे हैं। हालांकि हर दिन आप लोग यहाँ जुटते हैं, हर दिन तो चर्चा तो चलती होगी कि बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। चर्चा चल रहा है। यहाँ पर मजदूर आते हैं, किसी को रोजगार मिलते है तो करते, किसी को नहीं मिलते है तो वो अपना भूखे पेट जाकर सो जाते। इसको लिए सरकार जरा भी सोचे। सरकार यदि सोचते तो हम लोग कैसा हाल नहीं होता। बिल्कुल, सरकार अगर सोचती तो वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखिए सभी झोला उला लिए हुए हैं, क्या व्यवस्था है झोला में? मजदूर है। तो गर्व से कही है मजदूर है। अरे हम भी मजदूर हैं, इसमें कौन बड़ा विषय है। लेकिन मजदूर के साथ मारपीट अगर होती है तो कैसे देखेंगे? इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और क्या सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या भैया बताइए? सरकार को वो अपने नहीं, उसको तो अपने पिटा जा रहा है तो हम लोग का क्या क्षति करे हुए है। सरकार के सुने 2 महीना पहले कि हम नीतीश कुमार घर बैठे पिटा गया, तो गरीब का ये कैसे सुन लिया आप? हम सुन लिए हैं। गरीब का उम्र अच्छा करेगा। 2-4 को फैक्ट्री खोलवा दे तो जाएगा कहा कि दमन, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना कमाने के लिए। वो गरीब के लिए लूट रहा है, गरीब के नाम पर कोई मतलब आप में ताकत है तो बिहार में व्यवस्था करो। खाली गरीब के नाम पर हम वोट लेके हम घर में बैठा रहे। तो कहते हैं गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की बात करते हैं। वो नहीं सुनता है गरीब के। क्या करिए गरीब के लिए बताइए? इधर से उधर भटक ही रहा है। क्या गरीब के लिए? सब अमीर के लिए किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। कहाँ से आए हैं? हाँ, कमा उमा क्या है? तो वहाँ कोई दिक्कत ना हुआ? दिक्कत नहीं हुआ। तो ये तमिलनाडु वाला घटना पर क्या कहिएगा जो सुन रहे हैं कि हुआ ये नहीं था ना, लेकिन फिर भी आप एक मजदूर है, बांधे हुए हैं गमछा के आदमी ठीक है ठाक है। हाँ, तमिलनाडु जैसे तमिलनाडु खाली चेंज है। कहा जा रहा है हिंदी भाषी को जो है वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तो उसको कैसे देखिएगा? झगड़ा हिंदी भाषा के लिए नहीं हो रहा, हिंदी लोग के लिए हो रहा। क्यों? कारण क्या है? जैसे यहाँ लेबर मजदूरा कितना मिलता है? हाँ बोलिए ना। कितना मिलता है? दिहाड़ी कितना मिलता है? 400 500 साढ़े 500 मानिए। तमिलनाडु के कोई कोना में लेबर दिहाड़ी 900 800 रुपया, 1200 रुपया 8 घंटा का हाजिरी है। हाँ। इधर से जाके सब उधर 500 800 में 600 में जा रहा है काम करने। हाँ। तो उधर के आदमी को काम नहीं मिल रहा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम है ये, तो यहाँ के बोलिए लोगों को कि नहीं जाए वहाँ। क्या करिएगा? देखिए नहीं अब आप इतना हरिश्चंद्र बन रहे हैं तो बोलिए लोगों को कि यहाँ से नहीं जाएगा। मान लीजिए कि हमको नौकरी नहीं मिलेगा तो हम 500 में नहीं कमाएंगे जी। भूखे सुतेगा। सो बताइए, भूखे सुतेगा? आपके पास रुपया है तो आप खा लीजिएगा, हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे? बताइए तो। ये बिहार के मजदूर होके कैसे बतिया रहे हैं? सही बोल रहा है। बोलिए। हाँ बोलिए। सही बोल रहा था। 800 रुपया मिलता है। कहाँ पर ही? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो 1200 में मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर नौकरी नहीं मिला आपको, हाँ, तो अगर कोई 400 में मंगवा रहा है, बुलवा रहा है आपको, 500 में बुलवा रहा है, पेट में भोजन नहीं है, हाँ, क्या कीजिएगा? जाइएगा कि रोड पे सुतिएगा? जाना पड़वे नहीं करेगा। तो यही तो लड़ाई है वहाँ पे, समझिए। तब तो जाना बात को समझिए। जो बुजुर्ग आदमी है आप समझ सकते हैं, युवा जो है ना उसको कहीं मिल गया अपना भूखे पेट सूझ जाएंगे। बाल बच्चा क्या करेगा भाई? सवाल तो यार 400 में करना पड़ेगा। तब तब देखिए तमाम यहाँ पे जो परसाला, हाँ
संगीत विद्यालय हाँ भैया बोलिए। 400 में जाइएगा आप, हाँ। काम हम यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर से आके 400-300 में खट रहे हैं, तो हम लोग को कौन ले जाएगा ड्यूटी? कोई नहीं ले जाएगा। तो व्यवस्था आप लोग तो आके मेरा हर चीज आप चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था हो जाए, हाँ। तो फिर हमको कहीं नहीं जाना कहीं नहीं यही जाना। ना चाहते यही चाहते हैं। हैं। चलिए देखिए, ये आप ही नहीं चाहते, ये सारे मजदूर चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। फैक्ट्री रहता था, कहा जाता था दमन और लुधियाना कमाने। बिल्कुल यही है, मेन मुद्दा यही है। बिल्कुल देखिए, इनका भी जो है, अरे ये तो हम भी समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं सही है, लेकिन अगर हम भूखे हैं तो हमको 400 में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चारों तरफ जो है आप देखेंगे सभी मजदूर समाज के लोग हैं और होली मिलन समारोह हो रहा है। सभी लोग जो है दुख जता रहे हैं कि तमिलनाडु में जो घटना घट रही है वो दुखद है और ये उचित नहीं है। तो एक लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मौजूद है। देखिए कि होली खेल रहे हैं सर, तो होली खेल रहे हैं, तो ये तमिलनाडु वाला क्या मामला है? सुन रहे हैं कि मजदूर के आप लोग मजदूर के रखवाला है, तो मजदूर के लिए कुछ बोलिएगा ना, बताइए सर। अभी इनको ठकिया रही है आप। नहीं, हमारे कप्तान हैं। हाँ कप्तान साहब, मजदूरों के साथ कहीं भी किसी भी प्रदेश में अगर बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार होता है, कैसे देखेंगे? कैसे देखें? इसमें सरकार का दोषी है। सरकार यहाँ कुछ करता नहीं है, इसलिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है काम धंधा के लिए। वहाँ हम लोगों को बिहारी समझ के मिसयूज करता है। यहाँ ठीक है, इसी तरह चल रहा है। अगर बिहारी मजदूर अपने ताकत के बल पर कहीं भी नौकरी करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, तो लोगों को दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत होना चाहिए, सोच में, इंसान की सोच में दिक्कत है। यहाँ के सरकार में दिक्कत है, इंसान के सोच में दिक्कत है। मजदूर अपना मजदूरी करता है। तो ये सरकार कब समझेगी? सरकार क्या समझेगी? अपना कुर्सी चक्कर में रहता है सरकार का। कुर्सी आप ही लोग न देते हैं? कुर्सी क्या करेगा? मजबूरी है, इससे उछल के उसमें, उससे उछल के उसमें जाता है, तो क्या करेगा सरकार? ना कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग चुनते हैं इसको, वो चुनता है, हम उसको चुनते हैं, वो हमको धुनता है। अच्छा, सीधी सी बात। हम लोग देखिए अभी सामने की देखिए, हम मजदूर के साथ, हमने अपने आप मजदूर के साथ होली खेले, मजे में लिए। बिल्कुल। लेकिन इस पर सरकार के जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। बड़े लेवल के अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। नहीं बिल्कुल। देखिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बम्बल कुमार हुआ। अच्छा देखिए, सभी तमाम हाँ बाइकों का फोटो लीजिए पूरा एकदम। देखिए एक चीज और बताइए हमको, बिहार के मजदूर में ये भी कहा जाता है कि बिहार में अगर उनको 400 का काम मिलता है तो नहीं करते, अब बाहर जाते हैं तो 300 का करते हैं। बिहार में काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम नहीं है। यही तो आप ही के साथी कह रहे थे। कोई नहीं कर रहे हैं। यहाँ सामने देखिए इतना लोग बैठे हुए हैं। काम बिहार में नहीं है, इसलिए हम दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए बिहार में काम नहीं है, शायद इसी वजह से दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और आप देख पाएंगे कि होली का समय है। देखिए सैकड़ों मजदूर यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार में हैं, और इस बात के इंतजार में है कि कोई भी जो है व्यक्ति आएगा और इन्हें काम पर ले जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये सभी राज मिस्त्री भी हैं और भी कई अन्य तरह के मिस्त्री हैं। तो सभी कामों के जो मिस्त्री हैं उनका यहाँ पे जमावड़ा हुआ है और सभी लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें जो है काम मिल जाए ताकि होली अच्छे से मन जाए। वहीं तमिलनाडु के कई लोगों ने हमारे पास वीडियो भेजा है, फोन किया है और इस माध्यम से बताने की कोशिश की है कि डर का माहौल है, भले ही अफवाह हो, लेकिन माहौल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है कि हम लोग 4 दीवारी में बंद हैं, न होली मनाने में सही से बन रहा है और न घर जाने में सही से बन रहा है। ऐसे में यहाँ के मजदूरों ने कहा है कि बिहार सरकार की सरासर गलती है। बिहार सरकार अगर बेहतर व्यवस्था कर दे तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी और रोजगार के लिए यहाँ से सैकड़ों मीलों दूर जो यहाँ के मजदूर जाते हैं उन्हें जाना न पड़े। तो अब भी उसी इंतजार में तमाम मजदूर जो है वो खड़े हैं, अपनी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। तो जैसे ही दोबारा कुछ अपडेट आता है लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।